नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो आ रही है टीम पाकिस्तान से। और हार का जो असर हुआ है वो टीम पाकिस्तान पर अच्छा नहीं हुआ है और टीम पाकिस्तान से फूट की खबरें आ रही हैं, यानी कप्तान और खिलाड़ियों के बीच में बहसा बहसी हो गई है। और कप्तान जो है वो नाराज हैं, वो अकेले बस में गए हैं और उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत नहीं की है। और ये सब हुआ है श्रीलंका के खिलाफ, जो हार मिली पाकिस्तान को और वो एशिया कप से बाहर हुए। तो उसके बाद ये पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है और मैं आपको वो पूरी खबर बता रहा हूं। सबसे पहले होता क्या है कि जनरली आप सभी जानते हैं कि आजकल एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि जो चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट हो चाहे वो इंडियन क्रिकेट हो, एक स्पीच को लेकर कि जब भी टीम हारती है या जीतती है तो कप्तान जो होता है वो टीम को एक स्पीच देता है। और ये हमने आईपीएल के दौरान भी बहुत बार देखा है कि जब आपने देखा होगा कि दिल्ली की टीम लगातार हार रही थी तो वहां पर कभी रिकी पॉन्टिंग की स्पीच आती थी, कभी सौरव गांगुली की स्पीच आती थी जो डायरेक्टर है, कोई कोच है, फिर कप्तान की स्पीच आती थी। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं आईपीएल के दौरान, लेकिन पाकिस्तान टीम भी इसको फॉलो करती है। और बाबर आजम ने जब श्रीलंका के खिलाफ हार मिली, लास्ट बॉल थ्रिलर था वो और श्रीलंका ने वो मुकाबला जीत लिया, तो पाकिस्तान टीम को बाबर आजम एक स्पीच दे रहे थे। और ये स्पीच वो हमेशा से देते आए हैं, चाहे वो 2021 का टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप हो या टी20 वर्ल्ड कप 2022 हो जहां पर उन्हें हार मिली। लेकिन और वो आप पीसीबी का जो ऑफिशियल हैंडल है वहां पर आपको मिल भी जाएगा, वो पोस्ट भी करते हैं इसको। लेकिन इस बार इसी स्पीच के दौरान कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो हैं वो भिड़ गए और क्या हुआ है वो मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। बाबर आजम एक स्पीच दे रहे थे और वो समझा रहे थे कि कैसे हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, हर खिलाड़ी जो है उसको करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नाम हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े खिलाड़ी है उस तरीके से प्रदर्शन नहीं आ रहा है। और बड़े खिलाड़ी आप तब बनते हैं जब आप बड़ा प्रदर्शन करते हैं। तो बड़े नाम होने का कोई फायदा नहीं है अगर आप टीम को जीत नहीं दिला सकते हैं। तो ये सब बातें, और उन्होंने खुद को भी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि देखिए बल्लेबाजी में अगर मैं हूं तो मेरे से भी प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन बाकी खिलाड़ी को, हर किसी को अपना रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर किसी को अपने रोल के मुताबिक प्रदर्शन करना होगा। लेकिन इसी बीच में वहां पर शाहीन शाह अफरीदी बैठे हुए थे और शाहीन शाह अफरीदी ने, जो हमें बताया गया है वो ये कि उन्होंने उनकी बात को पूरी तरह से एक तरीके से काटते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने यह कहा कि अच्छा वो ठीक है, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी ने जिन्होंने अच्छा किया है उनकी भी तारीफ तो कर दो कम से कम। तो वो जो स्टोन में उन्होंने बोला, तो उसके बाद ये पूरी जो बहस है, ये जो पूरा सवाल है वो टीम पाकिस्तान पर उठ गया है कि बाबर के खिलाफ क्या ये टीम होती जा रही है। शाहीन शाह अफरीदी ने जैसे ही बोला, उन्होंने कहा कि इफ्तिकार ने अच्छा किया, रिजवान ने अच्छा किया, जमान ने खान जो नए आए थे, डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने अच्छा किया। इसके अलावा जिन जिन खिलाड़ियों ने अच्छा किया उनकी आप तारीफ तो कर दें। अब्दुल्ला शफीक आए, उन्होंने अच्छा किया, तो जो अच्छा किए हैं उनकी तो आप तारीफ कर दें। तो इसी पर फिर एक बात जो है वो शाहीन शाह, दोनों में कुछ बहस हुई और उसके बाद शाहीन शाह ने फिर एक बात ऐसे कही कि हमारी टीम जो है वो अच्छा कर रही है। तो इसी का जवाब देते हुए बाबर आजम ने यह कहा है कि अगर अच्छा कर रही है, अगर सब अच्छा खेल रहे हैं तो फिर जीत क्यों नहीं रही है टीम। तो ये पूरी बहसा बहसी हुई और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि शादाब खान के रोल को लेकर काफी सवाल उठे थे। शादाब खान जो है उनके ओवर्स जो है वो लेग स्पिन गेंदबाजी उनकी कारगर सिद्ध नहीं हुई है, तो उनकी स्पिन गेंदबाजी को लेकर काफी सवाल उठे। बल्लेबाजी में भी वो अगर बड़ी टीमों के खिलाफ आप देखें, श्रीलंका के खिलाफ, भारत के खिलाफ, वो नहीं चले हैं। तो ऐसे में उनके रोल को, उनकी उपकप्तानी को लेकर और भी बाकी जगहों से भी लोग ये कहने लग गए हैं कि क्या वो उनके दोस्त हैं इसलिए आपने टीम में रखे हुए हैं, क्या ये दोस्तों की टीम बन गई है। कहा तो ये भी जाता था कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम आर वेरी थिक विद ईच अदर, यानी कि दोनों बहुत ही क्लोज हैं। और एक समय था कि जब उन्होंने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी ही कप्तानी कर लें जाकर अफगानिस्तान का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन वो उसके बाद पूरा बवाल कटा तो ऐसा हो नहीं सका। लेकिन कहने का ये मतलब है कि इस टीम में कहीं ना कहीं
एक हार, और ये मैं बार बार कहता रहा हूं कि जब आप बात करते हैं भारत और पाकिस्तान मुकाबले की तो उसके जो रिपरकशंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। एक हार, और उस एक बड़ी हार के बाद टीम टूटने लग जाती है, फूट पड़ जाती है, आपस में खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ी के दुश्मन हो जाते हैं। अब जब जगह का खतरा लगने लग रहा है तो एक जो कप्तान के अगेंस्ट भी खिलाड़ी जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरी हार के लिए बाबर आजम की कप्तानी को भी काफी कुछ ब्लेम किया जा रहा है, उनकी बल्ले से भी फॉर्म कुछ खास नहीं रही है। ऐसे में क्या शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को एक कंटेंडर के तौर पर देख रहे हैं कि क्या अगर बाबर से कप्तानी छिने तो वो मेरे हाथ में आएगी? क्या शादाब खान ये सोच रहे हैं कि उनके हाथ में कप्तानी आ जाएगी? ये जो भी वजह है, ये आप सब कॉन्टिनेंट टीमों में ये राजनीति खासतौर पर पाकिस्तान में ये आपको ज्यादातर नजर आता है। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये पूरी बहस के बाद जो बाबर आजम है वो तब इस बहस के बाद गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो सीधा बस में गए, और बस में उन्होंने किसी से टीम बस में बात नहीं की थी, और उसके बाद वो डायरेक्ट उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, वो पाकिस्तान गए। लेकिन इस पूरी बात से एक बात साफ है कि भारत पाकिस्तान जो मुकाबला होता है वो बहुत बड़ा मुकाबला होता है, और साथ ही साथ में अब ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम में बड़े बदलाव कर सकता है, यानी बड़े प्लेयर्स कुछ बाहर हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम फखर जमा का हो सकता है। और ये जो पूरी लड़ाई हुई है इसका क्या असर होगा, किसको किसकी बैकिंग है? शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये कहा जाता है, उनके ससुर साहब आप जानते ही हैं, तो वो तक कहते हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को वो तो बैक करेंगे, लेकिन बाकी पूरी जो दुनिया है वो ये कहती है कि भाई साहब पहले 3 ओवर का बॉलर है, पहले 4 ओवर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कहा है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं है, भारत के खिलाफ 3 ओवर में 31 रन, हालांकि बाद में आकर उन्होंने 2 विकेट्स लिए, लेकिन रन उन्होंने पूरे पिटवाए, 70 के करीब वो रन उन्होंने खाए भारत के खिलाफ। फिर यहां पर भी अगर आप श्रीलंका के खिलाफ देखें तो शुरुआत में उनकी पिटाई हुई, बाद में आकर उन्होंने अंत में 2 विकेट लिए, लेकिन वो जीत टीम को नहीं दिलवा सके। तो ये सारा अभी तक का अपडेट है। और जब एक बड़ी हार मिलती है, और इस जो लाइन है इसके दूसरी तरफ कोई भी हो सकता है, अगर भारत हारेगा तो भारत के साथ भी हमने यही देखा 2021 वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद काफी कुछ भूचाल आया भारतीय क्रिकेट में, जिससे अभी तक संभल रहा है भारत। और जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान में भी इस तरीके का भूचाल आता है। अब वर्ल्ड कप आने वाला है, इसलिए 14 अक्टूबर के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि तब कौन सी टीम को इस तरीके की खबरों से, इस तरीके के माहौल से और इस पूरे एटमॉस्फेयर से लड़ना होगा, वो उस दिन कौन जीतेगा उस पर निर्भर करेगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। नमस्कार।